जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में आपके लग्न के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी होते हैं अर्थात सुख स्थान के। हमारी पत्रिका में लग्नेश हमारा किसी भी भाव में बैठा हो, उसका बली होना अत्यंत आवश्यक है। यदि लग्नेश बली होता है ना, तो जीवन के कई सारे संकट ऐसे ही स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं धनु राशि के संदर्भ में, और आज मैं आपको धनु राशि के जातक अथवा जातिकाओं को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, जिसे यदि आप अपने जीवन में नियमित तौर पर उतार लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार से: ओम अंश गिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओम अंश गिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ये गुरु बृहस्पति का गायत्री मंत्र है। यदि आप इसका आसान रूप देखना चाहते हैं तो ओम बम बृहस्पते नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये मंत्रों का आप जाप करके जो है अपने लग्नेश को, अपने चतुर्थ भाव के स्वामी को बलि कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सन 2025 में धनु राशि में होने वाले राहु और केतु के ट्रांजिट के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, और ये परिवर्तन हमारे धनु राशि के भाइयों और बहनों पर किस प्रकार से कार्य करेगा, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने बड़े भैया हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। वर्ष 2025 में जैसा कि मैंने आपको वार्षिक फलादेश में बताया था, लेकिन क्या है कि समय के अभाव के चलते उसमें राहु और केतु का ज़्यादा विश्लेषण नहीं हो पाया था, तो आज ये एक स्पेशल वीडियो धनु राशि के 2025 के राहु और केतु के संदर्भ में है। वर्तमान परिस्थितियों में राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और केतु महाराज आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, आप पे शनि की 7.5 चल रही थी। 30 अक्टूबर 2023 से आपके केतु महाराज आपके दशम भाव में आ गए थे। केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है दोस्तों, और इसने आपको आपके कार्यों से डिटैच कर दिया। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के व्यवसाय बंद हो गए। इन बातों को बार बार रिपीट करने का कोई हल नहीं है ना। तो हम अब जो बीत चुका, जो बीतने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन जो होगा ये मई 2025 में होगा, ठीक है। तो मई 25 तक आप जिन चीज़ों को संभाल सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, उन चीज़ों को आपको संभाल लेना चाहिए। अन्यथा केतु महाराज जाते जाते भी जो है ना, बहुत कुछ आपको उठापटक करवा के दे सकते हैं, ठीक है। तो हम पुरानी चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाते, हम आते हैं नई चीज़ों में। आपके लिए शनि की ढैया का प्रारंभ हो रहा है, वो मैं आपको वार्षिक फलादेश में दे चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं राहु और केतु की। जैसा मैंने आपको आपके वार्षिक फलादेश में बताया था कि सन 2025 जो है शनि की ढैया लगने के बावजूद भी धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको कि राहु और केतु का जो भाव परिवर्तन होगा वो आपके लिए किस प्रकार से कार्य करेगा। जब राहु और केतु का भाव परिवर्तन होगा तो राहु महाराज जो है, जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ये चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। पराक्रम का भाव होता है, ये डिसीजन मेकिंग का भाव होता है, आपके साहस का भाव होता है, करेज होता है इसमें। इसको सोशल मीडिया से रिलेट किया जाता है, इसको ऑनलाइन चीज़ों से रिलेट किया जाता है। आपके छोटे भाई बहनों का भाव होता है, आपके आस पड़ोस का भाव होता है। छोटी यात्राएं जिन्हें हम करते हैं, वो भी मतलब हमारी प्रोफेशनल जो छोटी यात्राएं होती हैं, वो भी इस भाव से देखी जाती हैं। वहीं जब राहु महाराज जो है ना, ये जब तीसरे घर में जाएंगे आपके, तो केतु महाराज जो हैं ये आपके दशम भाव को छोड़ देंगे। हाथ जोड़िए इनसे कि हे प्रभु दोबारा न आना, ठीक है। लेकिन वो आएंगे तो है ही, 18 साल बाद फिर आएंगे धनु राशि के दशम भाव में, है ना। तो अब ये केतु महाराज जो है ये आपके दशम भाव को छोड़ देंगे और नवम भाव में आ जाएंगे।
देखिए, प्लैनेट को अपने साथ में अलाइन कीजिए। आप अपने आप को प्लैनेट के साथ अलाइन करेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, अन्यथा समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। जब नवम भाव में केतु आएगा ना, तो नवम भाव, हम शुरुआत केतु से ही कर रहे हैं, केतु, क्योंकि केतु से ही आप लोग परेशान रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, 7.5 अपनी जगह थी, वो चल रही थी, गुरु चांडाल अपनी जगह था, चल रहा था, लेकिन जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं देखने को मिली वो केतु से ही देखने को मिली। तो मैं चाहता हूं कि जब ये केतु महाराज आपके नवम भाव में आए तो वहां पर आपको समस्याएं ना देखनी पड़े, बल्कि आप अपने केतु के साथ में अपने आप को अलाइन कर लें। जब आप अलाइन कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। देखिए, नवा भाव जो होता है ना, नवा भाव हमारे पिता को रिलेट करता है। नवें भाव से हमारी दूरगामी यात्राएं देखी जाती हैं। नवम भाव से हमारे विदेश से बनने वाले संबंध भी देखे जाते हैं। नवम भाव धर्म का भाव है। ठीक है, यहाँ जब केतु आके बैठेगा ना, तो देखिए, केतु को ऐसे भी गुरु का शिष्य माना गया है। गुरु आपके जो है कि लग्न के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और इन्हीं गुरु का शिष्य जो है ये आपके नवम भाव में आके बैठा है। केतु क्या है, चीज़ों से डिटैच करता है। देखिए, केतु के डिटैच करने का तरीका बहुत भिन्न है। या तो ये आपको चीज़ों को इतना मोहताज कर देगा ना कि आपका उनके प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा, आप उससे डिटैच हो जाएंगे। या फिर वो चीज़ें आपको इतनी अतिरेक में दे देगा, इतनी अतिरेक में दे देगा कि आप उससे स्वतः डिटैच हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है और आपको खाना मिलने में देर पर देर होती जा रही है। अंततः एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपकी भूख मर जाएगी। ये तो हो गई आपको मोहताज करने वाली स्थिति। दूसरी स्थिति जो बनेगी वो आपका पेट भरा हुआ है, आपने गले तक ठूस ठूस के खाया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई आदमी आपको ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहा है कि भाई और खा ले। आप हाथ से हाथ जोड़ रहे हो कि भाई मुझसे अब नहीं खाया जाएगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार का डिटैचमेंट होता है। अब जब केतु महाराज आपके नवम भाव में आएंगे तो ये धर्म भाव में आके बैठेंगे। आपके धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़नी चाहिए, यदि नहीं बढ़ती है तो आपको उसे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपकी ज्ञान पिपासा जो है ना, ये ज्ञान पिपासा ही आपको जीवन के क्षेत्र में तरक्की देगी। आपको जितना, देखिए, यहाँ धर्म का भाव से मतलब सिर्फ हमारे सनातन धर्म से नहीं है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। आप यहाँ पे धर्म से तात्पर्य जो है वो है धारण करना। आपकी आत्मा किन चीज़ों को धारण करती है? आपकी आत्मा आपके शरीर को धारण करती है, आपकी आइडियोलॉजी को धारण करती है, आपके विचार जो हैं उनको धारण करती है। यही धर्म है। और वो जो स्वधर्म है ना, उस धर्म के प्रति अपनी एक आस्था को दृढ़ बनाए रखना, यही केतु है। देखिए, केतु क्या है, वो रूट्स है, जड़ें हैं हमारी। और इन जड़ों की मजबूती अगर होती है ना, तो जो आदमी बहुत ऊंचाई से भी गिरता है तो वो अपनी जड़ों तक आकर रुक जाता है, वो जड़ें उन्हें रोक लेती हैं। और आप जानते ही हैं कि जड़ पुनः फूटती है, उसमें से अंकुर निकलता है, वृक्ष बनता है और वो फिर से फल फूल देने लग जाता है। लेकिन जो आदमी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ता ना, वो कहाँ गिरेगा उसका कुछ नहीं पता होता। तो केतु जो है ना, मेनली ये हमारी जड़ों से रिलेट करता है हमें। आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ लौटना पड़ेगा। आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं उनकी आराधना आपको शुरू करनी पड़ेगी। आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए। ठीक है, केतु ज्ञान का कारक है। देखिए, ज्ञान किस चीज़ का? आध्यात्मिक ज्ञान आपको जुपिटर दे सकते हैं, मटेरियलिस्टिक ज्ञान आपको वीनस दे सकते हैं, लेकिन केतु जो ज्ञान देता है ना, वो आपको आपकी आत्मा से संबंधित होता है। आत्मज्ञान की स्थिति जो होती है वो केतु की स्थिति होती है, और ये स्थिति आप अभी देख रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से आप ये स्थिति निरंतर देखते हुए चले आ रहे हैं कि आत्मज्ञान क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। 7.5 की पीड़ा ने और ये 18 माह के केतु के गोचर ने आपको इस चीज़ को समझा दिया होगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है अब, है ना।
जब यहाँ पर केतु महाराज बैठेंगे ना, ये पिता का भी भाव होता है। पिता के साथ में संबंधों में दृढ़ता लानी बहुत ज़रूरी रहेगी आपको, क्योंकि केतु महाराज जब नवम भाव में बैठेंगे और पिता के घर में बैठेंगे तो ये जो है ये थोड़ा सा, यदि पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, पिता का स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहता है तो ध्यान देना परम आवश्यक है, क्योंकि मई 2025 के उपरांत जो है 18 माह तक केतु इसी भाव में गोचर करेंगे और पिता की स्थिति में आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। कई स्थितियों में आपको ये पिता के सुख से भी वंचित कर सकता है। बात कठोर जरूर है लेकिन कहना पड़ रही है। केतु जो है नवम भाव में बैठकर आपकी तीर्थ यात्राएं करा सकता है। धार्मिक यात्राओं को आपको यहाँ पे करना चाहिए। मैं कहूँगा कि भले 6 महीने में एक बार यदि आप अपनी धार्मिक कोई भी यात्रा करते हैं तो आप अपने केतु को संतुष्ट कर पाएंगे। नवम भाव में बैठे हुए केतु की जो 5th एस्पेक्ट है ये आपके पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव आपके संतान से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है। अब आप कहेंगे कि केतु डिटैचमेंट का कारक है तो क्या संतान से डिटैच करवा देगा? बिल्कुल करवा देगा। पॉजिटिव रूप में लीजिए, आप अपनी संतान को हायर एजुकेशन के लिए कहीं भेज सकते हैं। आपकी संतान कहीं जॉब में जा सकती है, वो बहुत दिनों से कहीं फॉरेन जाने के लिए प्रयासरत थे, वहाँ पे उनका सेटलमेंट हो सकता है। यहाँ से केतु जो है इस तरीके से आपको आपकी संतान से उसकी उन्नति के लिए डिटैच करने का कार्य कर सकता है। ठीक है। कुछ गर्भवती महिलाओं के साथ भी समस्या आ सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी केतु यहाँ पर समस्या खड़ी कर सकता है। आपके लव रिलेशन में यदि आप एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाकर नहीं चल पाए तो आने वाले 18 माह में केतु जो है आपके रिलेशनशिप में खटास या दरार पैदा करने का काम जरूर करेगा। लेकिन ये जो मैंने केतु से संबंधित जो उपाय बताए हैं ना आपको, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आप केतु की बहुत सारी स्थितियों को सुलझा ले जाने पाने में सक्षम होंगे। केतु की 7वीं दृष्टि जहाँ राहु बैठेंगे वहाँ पड़ेगी तो उस बारे में कोई डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है। 9th एस्पेक्ट जो है केतु की 9वीं दृष्टि ये आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। 9वें घर में बैठे हुए केतु की 9वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस में पड़ेगी ना तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का अनुभव ऐसा होगा कि एक स्पिरिचुअलिटी का जो होता है ना वे, मतलब आपका जो माइंड सेट होगा अब धीमे धीमे आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू होगा। आध्यात्मिकता की ओर आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि 1st हाउस जो होता है ना, ये 1st हाउस हमारा हम स्वयं होते हैं, हमारा लग्न होता है। और जब आपके लग्न के स्वामी गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, और उनका चेला ही आपके भाग्य भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है तो निश्चित तौर पर आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा कि अचानक आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन जो है ये आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर रहा है। आप आध्यात्मिकता की ओर जितने भी अग्रसर होंगे ना दोस्तों, आपको उतना ही फ़ायदा यहाँ पर केतु से देखने के लिए ज़रूर मिले। और यदि आप अपने इस केतु को सेटिस्फाइड कर ले गए तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी, क्योंकि केतु जब देता है ना तो राहु से ज़्यादा देता है, शनि से ज़्यादा देता है। ठीक है। तो केतु से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपने आप को केतु के साथ में अलाइन करना शुरू करिए, चीज़ों को स्वतः छोड़ना शुरू कीजिए। अब हम आते हैं आपके राहु महाराज के ऊपर। राहु महाराज जो है ये आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं। मैंने आपसे वार्षिक जो भविष्यफल वाले वीडियो में कहा था कि 2025 जो है धनु राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए बहुत सुनहरा वर्ष होने वाला है। कैसे होने वाला है कि राहु महाराज जो है ये 3rd हाउस में जा रहे हैं। 3rd हाउस देखिए किस चीज़ का होता है। 3rd हाउस बेसिकली जो है हमारा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, हमारा सोशल नेटवर्क है, हमारे मित्र बंधु आते हैं, हमारा अड़ोस पड़ोस आता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके 3rd हाउस के अंतर्गत आती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपनी जो भी आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आप यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप सोशल मीडिया में, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप न्यूज़ रीडर हैं, आप मास कम्युनिकेशन में हैं, आप पत्रकार हैं, जर्नलिज्म में आप जुड़े हुए हैं, अपनी चीज़ों को जो है ना ये थोड़ा सा सोशल प्लेटफॉर्म पे लाइए, इसको ऑनलाइन कीजिए।
आप देखेंगे कि सन 2025 मई 2025 ऑनवर्ड्स जो है ये चीज़ें आपके लिए अचानक से आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ जाएंगे। यदि आप ऑनलाइन खरीद फरोख्त करते हैं ना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित स्थिति देखने के लिए मिलेगी यदि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये राहु, ये उपचय भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट होते हैं, ये जो क्रूर ग्रह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले होते हैं। देखिए, अब क्रूर ग्रह में राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया। केतु दशम भाव में शुभ नहीं माना जाता। तीसरे, छठवें और 10वें 11वें भाव में ये जब प्लैनेट्स बैठते हैं ये उपचय भाव में, यहाँ पर जो है कि ये बहुत बढ़िया फल देने वाले होते हैं। और राहु की पत्रिका, राहु यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं ना, तो अपने चीज़ों को आप जितनी जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला सकें, अगले 18 महीने आपके लिए उतने ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। तृतीय हाउस में बैठे हुए राहु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। इच्छा पूर्ति का भाव होता है, डिज़ायर फुलफिलनेस का भाव होता है। हमारे बड़े चाचा ताऊ को भी इससे रिलेट किया जाता है, बड़े भाई बहनों को भी इससे रिलेट किया जाता है। देखिए, ये है तो बड़ा खतरनाक भाव है ना, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। ठीक है, लेकिन खतरनाक इसलिए भी है कि आपकी इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो असीमित हैं और वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो अपनी इच्छाओं को, क्योंकि राहु तो यहाँ पे 5th एस्पेक्ट डाल रहा है, ये आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को नैतिक रूप में बना के चलते हैं ना, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकती हैं। क्योंकि जो है राहु की राहु की 9th एस्पेक्ट जो है ना, ये आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। बिजनेस ग्रो होगा आपका। जो अभी तक आपका बिजनेस जो है एक स्टक पोजीशन में था, फंसा हुआ था, आपकी चूंकि केतु आपके दशम भाव में बैठे हुए थे, कार्य क्षेत्र आपका बाधित चल रहा था। ठीक है, अब जो है यदि आपका जॉब है, आप जॉब में तरक्की देखने के लिए मिलेगी आपको। आपका व्यवसाय जो है, जो अभी तक रुका हुआ था या बंद होने की कगार पे पहुंच गया था, आप किसी नए वेंचर की तरफ जा सकते हैं। आप कोई नया जॉइंट वेंचर खड़ा करना चाहते हैं, वो खड़ा हो सकता है। कोई पार्टनरशिप आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में यहाँ पर एक सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए, क्या सावधानी बरतनी होगी कि राहु की एस्पेक्ट जो है ना, वो किसी थर्ड पर्सन की एंट्री को दिखाती है। मई 2025 से अगले 18 महीने आपको अपनी दाम्पत्य जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री को नहीं होने देना है। यदि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, तो ये जो नवम भाव में बैठा हुआ केतु है, ये पंचम भाव में लव रोमांस खराब कर देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मई 2025 से अगले 18 महीने आपके दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हो। बाकी आपका व्यावसायिक दृष्टि से अगले 18 महीने जो हैं, यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ बैठे हुए हैं, आप अपने काम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाते हैं, निस्संदेह तौर पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपके लाभ में आशातीत बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और आप शनि की ढैया की उतनी चिंता ना करें, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि शनि जो है ये गुरु की राशि में आ रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, और गुरु की राशि में जाकर शनि उतना नुकसान नहीं करते। ठीक है, तो आपको शनि की उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ढैया उतनी कष्टकारी आपके लिए, विशेषकर धनु राशि के जातक अथवा जातकाओं के लिए नहीं रहने वाली है। ये मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, है ना। लेकिन पिता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको उनके सेवा भाव में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी धर्म को रिलेट करते हो तो भी आपको आपके लव रोमांस के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों को सुदृढ़ता से पकड़े रखिए। ठीक है, कोई उसमें थर्ड पार्टी एंटर ना हो पाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आपके लिए आने वाले राहु और केतु के ट्रांजिट किस प्रकार से था। अब इसमें क्या है कि राहु और केतु आपके बर्थ चार्ट में किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, उस पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी, क्योंकि धनु राशि के तो करोड़ों जातक होंगे।
अथवा जातिका होंगी, अब सब पे एक सा फलादेश लागू होगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पत्री के आधार पर ये अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका विश्लेषण था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।